बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज है 18 जुलाई 2022 और आज के इस वीडियो में 17 और 18 जुलाई 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। इस श्रृंखला के सारे वीडियो बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, तो रेगुलर बेसिस पर आप यहाँ पर इस सीरीज के वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। और यहाँ पर हम आ चुके हैं अब आज के यानी कि जो पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, ये प्रश्न था कि भारत का कौन सा शहर वर्ष 2023 में फार्मूला ई रेसिंग की मेजबानी करने वाला पहला शहर बनेगा। विस्तृत जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको लेकर फिर सारी तैयारी कर ली गई है। आपको ध्यान रखना कि हैदराबाद भारत का पहला ऐसा शहर होगा जो कि फार्मूला ई रेसिंग की मेजबानी करेगा, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर ये ध्यान रखिए, जितने भी करंट अफेयर्स के नोट्स है या फिर जो टेस्ट सीरीज का जो पीडीएफ है या फिर ऑनलाइन टेस्ट है, जितने भी हमारे मेटेरियल है सभी के सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। वहीं पर आपको सारा कंटेंट एक साथ मिल जाएगा। तो बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर तैयारी में लगे हैं तो जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है बीपीएससी एग्जाम के दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए, या फिर अभी हाल ही में जो बिहार एसएससी जो आयोजित होगी, थर्ड बिहार एसएससी सीजीएल, तो उसके लिए भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज यहाँ पर चल रहा है। बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पर आपको सारी चीजें एक साथ मिलेगी, चीजों का बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, जो लोग मुख्य रूप से बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप से आपकी बहुत हेल्प होगी, चीजें आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में पटना के किस कलाकार की मूर्तियां झारखंड के देवघर एयरपोर्ट पर सजाई गई है। पिछला वीडियो जो हमने चैनल पर अपलोड किया था उसमें एक प्रश्न हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अभी हाल ही में देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया और डिटेल जानकारी आपको दिया गया। लेकिन आज का जो ये प्रश्न है ये है कि पटना के किस कलाकार की मूर्तियां झारखंड के देवघर एयरपोर्ट पर सजाई गई है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि अमृत प्रकाश शाह की ये मूर्तियां झारखंड एयरपोर्ट पर या फिर कह सकते हैं झारखंड के देवघर एयरपोर्ट पर सजाई गई है। नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपको जानकर दे दूं कि पटना के अमृत प्रकाश शाह की बनी कलाकृतियों से देवघर के नवनिर्मित एयरपोर्ट को सजाया गया है। यहाँ जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है पटना के कलाकार जिनका नाम है अमृत प्रकाश शाह। अब यहाँ पर इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने ही पटना में सीएम आवास में बिहार द्वार बनाया है और साथ ही पटना के विधानसभा भवन कैंपस में तैयार 40 फीट ऊंचे शताब्दी स्मृति स्तंभ का डिजाइन अमृत प्रकाश शाह ने ही तैयार किया है। तो ये सारे रिलेटेड फैक्ट है जो कि आपको इनसे संबंधित ध्यान रखना है। आगे हमने यहाँ पर यह लिखा है कि हाल ही में झारखंड के देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उड़ान योजना के तहत बने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। ये जानकारी आपको पिछले वीडियो में दिया गया था और आपको ध्यान रखना है उड़ान योजना के तहत निर्माण होने वाला यह जो देवघर एयरपोर्ट है ये भारत का 68वां एयरपोर्ट है। नोट कीजिएगा, यहाँ पे मैं जनरल कैटेगरी में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। आपको ध्यान ये रखना है कि उड़ान योजना के तहत बनने वाला ये भारत का 68वां एयरपोर्ट है। नोट कीजिएगा किसके तहत, तो उड़ान योजना के तहत ये बनने वाला भारत का 68वां एयरपोर्ट है। उड़ान योजना की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2016 में उड़े देश का आम नागरिक योजना के साथ शुरू किया गया था। इस नाम से इस योजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 2016 में। तो आई होप कि आप ये सारे रिलेटेड फैक्ट को याद रखेंगे, एग्जाम पर्पज से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी को अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, जो लोग डेली बेसिस पर नोट करते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा। हमारा अगला होगा दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में बक्सर जिले के किस युवक ने युवा रेसलिंग में वर्ल्ड हेवीवेट टैग टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिहार के नाम जो उपलब्धि हासिल होती है तो वो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे में इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये रुद्र राहुल कुशवाहा ने भी हाल ही में यह उपलब्धि अपने नाम किया है। जानकारी आपको दे दूं कि बक्सर जिले के निवासी रुद्र राहुल कुशवाहा ने रेसलिंग में वर्ल्ड हेवीवेट टैग टीम चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है, जिसके साथ जिले का नाम और साथ साथ बिहार का मान बढ़ाया है। जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं ग्रेट खली के नीचे, यही है बिहार के बक्सर जिला के रुद्र राहुल कुशवाहा। आपको ये ध्यान रखना है कि रुद्र राहुल कुशवाहा बिहार के पहले प्रोफेशनल रेसलर भी हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये पॉइंट इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर जो भी हाल ही में इन्होंने इस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया, ये चर्चे में है। तो यहाँ से प्रबल संभावना है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बात हुई है बिहार के बक्सर जिले की। तो जब भी बक्सर की बात आती है तो एक पॉइंट मैं आपको जरूर बताता हूँ कि चौसा जो कि बक्सर में एक स्थान है, यहीं से बिहार के क्षेत्र में गंगा नदी प्रवेश करती है और कटिहार में बिहार के क्षेत्र को गंगा नदी छोड़ देती है। मैप के माध्यम से जब आप इसे समझेंगे, ये बिहार वाला मैप है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बक्सर की स्थिति है। ये बिहार वाले मैप
जो है यहाँ पर देख रहे हैं, ये बक्सर की स्थिति है। बक्सर बिहार में एक जिला है, जो कि आपको ध्यान रखना है। बक्सर में ही एक स्थान है चौसा, यहीं पर गंगा नदी बिहार के क्षेत्र में प्रवेश करती है और यहाँ पर पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत कटिहार जिले को गंगा नदी छोड़ देती है, ये ध्यान रखिएगा। बक्सर जिले की बात करें तो बक्सर जिला बिहार के अन्य 3 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये 3 जिले हैं कैमूर, रोहतास और भोजपुर, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। कुल 3 जिलों के साथ बक्सर अपनी सीमा को साझा करता है। आगे यहाँ पर इस मैप के माध्यम से या फिर इस चार्ट के माध्यम से आप यहाँ पर देख पाएंगे कि बिहार के जो 9 प्रमंडल है और 38 जिले हैं, उसकी सूची को यहाँ पर हमने सम्मिलित तौर पर आपको दिखाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार में एक प्रमंडल है पटना और इसका मुख्यालय पटना है और इसके अंतर्गत जो जिलों की संख्या है ये कुल मिला के 6 है। तो इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है कि पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और नालंदा। तो बक्सर जिला जो है ये बिहार के पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। नोट कीजिएगा, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 65वें वाला एग्जाम में एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, जिस प्रकार अभी मैंने आपको बताया कि बक्सर जिला जो है ये बिहार के अन्य 3 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। वहीं पे पटना के बारे में पूछा गया था 65वें एग्जाम में बीपीएससी में कि पटना जिला की सीमा कितने अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो कुल 9 जिलों के साथ पटना अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो इस तरह के रिलेटेड फैक्ट को भी आपको याद रखना है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर यह भी दे दूं कि पटना प्रमंडल के अंतर्गत जो कैमूर आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो कैमूर जिला है, कैमूर में ही बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा अभी हाल ही में हुई थी। हालांकि बिहार का जो पहला टाइगर रिजर्व है ये आपको ध्यान रखना है पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में। और पश्चिमी चंपारण की बात करें तो पश्चिमी चंपारण तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर है। तो ये सारे इस तरह के फैक्ट को आप चेन बना के याद रखेंगे तो चीजें आपके लिए आसान होगी और आप बेहतर परफॉर्मेंस एग्जाम में कर पाएंगे। अब बिहार से रिलेटेड कुछ बेसिक से फैक्ट है, आप चाहें तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। बिहार के प्रतीक चिन्ह को ध्यान रखिएगा, 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का प्रतीक चिन्ह है। ये थोड़ा सा यूनिक प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न को आप बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। प्रश्न यहाँ पर यह कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। अभी हाल ही में ये जारी हुआ है और इस रैंकिंग के आधार पर बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है भारत का जो रैंक है ये 135वां है। नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपको जानकारी यहाँ पर यह दे दूं कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 146 देशों की सूची में 135वें स्थान पर रहा है। ध्यान रखिएगा, भारत का जो रैंक है 146 देशों की सूची में 135वां है। रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो वैश्विक लिंग अंतर 68.1% तक दर्ज किया गया है भारत में। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर इस सूची की बात करें तो इस सूची में शीर्ष स्थान पर आइसलैंड है। आप यहाँ पर इसके माध्यम से भी देख सकते हैं, आइसलैंड पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर फिनलैंड है और तीसरे स्थान पर नॉर्वे, चौथे स्थान पर न्यूजीलैंड है और 5वें स्थान पर स्वीडन है। ये नोट कीजिएगा। इस रैंकिंग में खराब प्रदर्शन करने वाले देशों की बात किया जाए तो इसमें अफगानिस्तान सबसे नीचे है, उसके बाद पाकिस्तान, कांगो, ईरान, चाड, ये सभी देश जो है इस सूचकांक के आधार पर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है। हालांकि भारत को भी खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में भी रखा जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर है। 135वां स्थान है 146 देशों में, लेकिन अंतिम से अगर हम देखें तो सबसे अंतिम है अफगानिस्तान, दूसरा अंतिम है पाकिस्तान और इसी क्रम में यहाँ पर कांगो, ईरान और चाड है। अब यहाँ पे बात आता है, एक प्रश्न बन सकता है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो ये सारे रिलेटेड फैक्ट याद रखिए। 2022 में जो रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट के आधार पर 146 देशों की सूची में पहले स्थान पर आइसलैंड है और भारत का स्थान है 135वां। आई होप कि आप यहाँ पर सारी चीजों को याद रखेंगे, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले चौथे प्रश्न पे। ये चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय ने दक्षिण कोरिया में ISSF विश्व कप में पहला स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल जीता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्जुन बबूता। और यहाँ पर जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है अर्जुन बबूता, जो कि पंजाब के रहने वाले हैं। विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में भारत के अर्जुन बबूता ने दक्षिण कोरिया में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप में इनका पहला गोल्ड मेडल है। यहाँ पर आगे लिखा गया कि उन्होंने फाइनल में टोक्यो ओलंपिक 2020 के रजत पदक विजेता अमेरिका के लुकास कैजेनिस्की को हराया है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, वर्ष 2021 में जो 2020 संस्करण वाला ओलंपिक आयोजित हुआ टोक्यो 2020, इसमें अमेरिका के लुकास जेनेस्की जिन्होंने रजत पदक जीता था, इन्हें हराकर अभी हाल ही में भारत के अर्जुन बबूता ने ये कह सकते हैं गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अर्जुन बबूता ने 261.1 स्कोर के साथ 8 पुरुष रैंकिंग राउंड में भी शीर्ष स्थान हासिल किया, जिसके आधार पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और वे पंजाब के रहने वाले हैं।
ये सारे बेसिक से फैक्ट या फिर कह सकते हैं इनसे संबंधित जो रिलेटेड फैक्ट है आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट का हमारा यहाँ पर 5वां प्रश्न है कि हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2022 में विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में भारत के किन शहरों को शामिल किया गया है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहमदाबाद इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए शहरों नहीं बल्कि शहर होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, किस शहर को शामिल किया गया। तो एक्चुअली में ध्यान रखना है आपको, विकल्प के आधार पर देखें तो हमें सभी विकल्प को ध्यान रखते हुए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहमदाबाद। आपको ध्यान रखना, टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ या फिर सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में भारत के अहमदाबाद और केरल के शहरों को शामिल किया है। नोट कीजिएगा, भारत का अहमदाबाद जो कि गुजरात का एक शहर है और साथ साथ केरल के शहरों को इसमें शामिल किया है और इसमें घूमने फिरने के लिए 50 असाधारण स्थलों के रूप में चुना गया इसे। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इस सूची में पहले स्थान पर कौन है। टाइम पत्रिका द्वारा जो ये रिपोर्ट जारी किया गया इसमें पहले स्थान पर कौन है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान देने वाली बात है कि सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में रास अल खेमा जो कि संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है, ये इस सूची में रास अल खेमा पहले स्थान पर है। इसके अतिरिक्त जो अन्य जगह जो इसमें शामिल है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तमाम चीजें आपको ध्यान रखना है। अहमदाबाद की यहाँ पर चर्चा हुई थी, तो अहमदाबाद में ही खेल मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया गया, इसकी जानकारी हमने आपको कुछ दिन पहले दिया था। अहमदाबाद में भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र का स्थापना किया गया है। नेक्स्ट होगा 6वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में किसके द्वारा ब्रह्मांड की पहली रंगीन तस्वीर जारी की गई। अभी हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा अभी हाल ही में कह सकते हैं ब्रह्मांड की पहली रंगीन तस्वीर जारी की गई है। ये अभी हाल ही में काफी ज्यादा खबरों में था, आप लोग देखते भी होंगे। आपको ध्यान रखना, हाल ही में नासा द्वारा ब्रह्मांड की पहली सबसे साफ और रंगीन तस्वीर जारी की गई है, जिसे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से लिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस तस्वीर को किस टेलीस्कोप की मदद से लिया गया है। तो नोट कीजिएगा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इस तस्वीर को लिया गया है। इस टेलीस्कोप की बात करें तो 9 अरब डॉलर की लागत से तैयार किया गया, जो कि अब तक का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है पृथ्वी पर। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और इसकी अगर हम बात करें लॉन्चिंग की, तो नासा ने इसे 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया था, ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को। इसी की मदद से ये तस्वीर लिया गया। आपको पुनः बता दूं कि नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, जबकि इसरो की बात करें तो इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो दोनों को ध्यान रखिए। जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी की बात करें तो सुपार्को पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी है। जबकि अगर बात करें रूस के अंतरिक्ष एजेंसी की, तो रॉसकॉस्मोस रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। इस तरह की चीजों को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला है 7वां प्रश्न। प्रश्न की एक रिपोर्ट के अनुसार विधायक प्रबंधक के रूप में कार्यरत महिलाओं का अनुपात किस राज्य में सबसे अधिक है। एक रिपोर्ट के अनुसार विधायक प्रबंधक के रूप में कार्यरत महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक या फिर किस राज्य में सबसे अधिक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपको ध्यान रखना, पूर्वोत्तर राज्यों में इसकी जो कह सकते हैं संख्या है वो काफी ज्यादा अधिक है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में अगर हम देखें तो उसमें से भी मिजोरम का जो स्थान है वो कहीं ज्यादा है, माने कि मिजोरम में जो इसकी संख्या है वो ज्यादा है। इस आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विधायक एवं प्रबंधक के रूप में कार्यरत लोगों के बीच महिला पुरुष का जो अनुपात है ये पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं बेहतर या फिर अच्छा है। इस रिपोर्ट की बात करें तो आपको ध्यान रखना, इसके तहत मिजोरम 70.9% अनुपात के साथ शीर्ष स्थान पर है। आपको ध्यान रखना, पूर्वोत्तर राज्यों में ये जो मिजोरम है इसमें पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान की बात करें तो सिक्किम तथा तीसरे स्थान पर मणिपुर है। बिहार में यह अनुपात की बात करें तो बिहार में केवल 7.8% ही है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बिहार के दृष्टिकोण से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे हमने यहाँ पर वन स्थिति रिपोर्ट की चर्चा की है, जो कि आपको ये ध्यान रखना, वर्ष 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार राज्यों की श्रेणी में मिजोरम में 1% सबसे अधिक है। मिजोरम की यहाँ पर चर्चा भी, तो इस वजह से हमने इस पॉइंट को यहाँ पर ऐड किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार राज्यों की कैटेगरी में मिजोरम 1% जो मतलब यहाँ पर है ये सबसे अधिक है। नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला होगा हमारा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में संपन्न एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल मिलाकर 22 पदक अपने नाम किया। अब इन 22 पदकों में कौन कौन से पदक शामिल है, डिटेल यहाँ पर आप जानने वाले हैं। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारत ने बहरीन में आयोजित एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कुल 22 पदक जीते हैं। प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ, तो ये बहरीन में आयोजित हुआ था, जहां पर आपको ध्यान रखना है भारत ने कुल मिलाकर 22 पदक अपने नाम किया है। इन 22 पदकों में से 4 स्वर्ण अर्थात गोल्ड मेडल, 9 रजत अर्थात सिल्वर और साथ साथ 9 कांस्य अर्थात 9 ब्रॉन्ज इसमें शामिल है।
तो कुल मिला के 22 पदक भारत ने अपने नाम किया है। अगले पॉइंट में यहाँ पर हमने पुरुष और महिला वर्ग का ये गोल्ड मेडल की तरफ से चर्चा किया है कि इनमें से 3 स्वर्ण पदक महिलाओं की टीम ने जीते, जबकि वहीं पे बात करें पुरुष वर्ग में तो पुरुष वर्ग में पहलवान सुजीत ने चौथा स्वर्ण पदक जीता। तो इन 4 मेडल में से देखा जाए तो 3 मेडल महिलाओं की टीम ने जीता है, जबकि वहीं पे पुरुष वर्ग द्वारा 1 मेडल जो गोल्ड मेडल था ये जीता गया। अब यहाँ पर अगला नवा प्रश्न हमारा यह कि हाल ही में किस 94 वर्षीय एथलीट ने फिनलैंड में स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल जीता है। जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है 94 वर्षीय महिला एथलीट जिनका नाम है भगवानी देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में 94 वर्षीय एथलीट भगवानी देवी ने फिनलैंड में आयोजित 2022 विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा उन्होंने शॉटपुट स्पर्धा में भी देश के लिए कांस्य पदक भी जीता था। तो ये सारी जानकारी याद रखिए, आपको ध्यान रखें इनका जो उम्र है ये 94 वर्ष है। तो ऐसे में ये प्रश्न हॉट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा ये प्रतियोगिता जो आयोजित हुआ था ये विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये फिनलैंड में आयोजित हुआ था। नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने विश्व मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के बारे में एक जानकारी आपके साथ साझा किया है कि वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 35 साल और उससे अधिक उम्र के एथलीटों के लिए एक खेल आयोजन है। नोट कीजिएगा, इसमें जो भी व्यक्ति का उम्र 35 वर्ष या फिर उससे अधिक होता वे ही इस प्रतियोगिता में सिर्फ भाग ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला होगा हमारा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र की सबसे कम उम्र की अंतरिक्ष यात्री कौन बन गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जानवी डंगेटी। और आप यहाँ पर उन्हें इस इमेज में देख सकते हैं, यही है जानवी डंगेटी जो कि आंध्र प्रदेश की 19 वर्षीय लड़की है। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, हाल ही में 19 वर्षीय जानवी डंगेटी पोलैंड में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की अंतरिक्ष यात्री बन गई है, जो कि वे आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात करें ये कार्यक्रम की, तो यह कार्यक्रम के लिए पूरी दुनिया से चुने गए 6 अंतरिक्ष यात्रियों में से ये एक थे जिनका चयन अभी हाल ही में किया गया अंतरिक्ष यात्री के तौर पर, जो कि आपको ये ध्यान रखना है, ये कह सकते हैं सबसे कम उम्र की अंतरिक्ष यात्री बनी है। ये आपको नोट करना है। और आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये जो प्रशिक्षण या फिर कह सकते हैं जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था ये एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र पोलैंड में ये आयोजित हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हमने आगे ये लिखा कि एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र जो ये एक निजी एजेंसी है जिसे कि स्पेस फ्लाइट वैज्ञानिक अध्ययन के लिए स्थापित किया गया है। ये निजी क्षेत्र का एक कह सकते हैं स्पेस एजेंसी है। तो ये सारे रिलेटेड जानकारी यहाँ से नोट कीजिएगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 11वें प्रश्न पे। लेकिन दोस्तों अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 800 लाइक का। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। और यहाँ पे देखिए हम आज की इस वीडियो के अगले 11वें प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में इनामुल हक का निधन हुआ है, बताएं कि वे कौन है। इस तरह के भी प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुरातत्वविद थे, जो कि आपको ध्यान रखना ये बांग्लादेश से संबंधित थे। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं इनामुल हक। आपको जानकारी यहाँ पर यह दे दूं कि हाल ही में प्रख्यात पुरातत्वविद, इतिहासकार और बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर इनामुल हक का जुलाई 2022 में निधन हुआ है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, नोट कीजिएगा कि उन्हें वर्ष 2020 के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था और उन्हें यह सम्मान बंगाल की प्रतिमा और टेराकोटा कला के लिए दिया गया था। अब बात करें पद्मश्री की, तो पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जबकि बात करें पहले की, तो पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। तो ये सारा रिलेटेड फैक्ट यहाँ पर याद रखिए। आगे हमने इन्हीं से संबंधित पॉइंट लिखा कि उन्हें बांग्लादेश में विभिन्न पुरातात्विक स्थलों से कई अमूल्य मूर्तियों के खोजने का श्रेय भी दिया जाता है। अमूर्त मूर्तियों को खोजने का भी उन्हें यानी कि इनामुल हक को दिया जाता है। तो ऐसे में भी हाल ही में इनका निधन हुआ, तो ऐसे में यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। एक महान शख्सियत का निधन हुआ, तो आप ध्यान रखिएगा ये बांग्लादेश से संबंधित है। अगला होगा यहाँ पर हमारा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में भारत में कहाँ सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागपुर, महाराष्ट्र। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के तहत सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। इसकी लंबाई जो है ये 3.1 किलोमीटर यानी कि 3 किलोमीटर से अधिक इसकी लंबाई है, जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस डबल डेकर पुल के साथ 3 मेट्रो स्टेशन बने हैं, यानी कि 3 मेट्रो स्टेशन को इसके साथ जोड़ा गया है। अब यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र के नागपुर की चर्चा हुई है, क्योंकि यहाँ पर नागपुर में ही ये रिकॉर्ड बना है। तो ऐसे में नागपुर से रिलेटेड एक जानकारी हमने आपको दिया है कि हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान शुरू किया गया था।
ये जानकारी आपको दिया गया था। अगर आपने रेगुलर इस सीरीज को फॉलो किया है तो आपको याद होगा ये राइट टू पी अभियान क्या है, और इसके तहत आपको ध्यान रखना ये महाराष्ट्र के नागपुर से ये शुरू किया गया है। तो ये सारे बेसिक से रिलेटेड से फैक्ट हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, जो लोग बिहार एसएससी की तैयारी में लगे हैं, जो भी हाल ही में वैकेंसी आई है बिहार एसएससी सीजीएल 3 की, तो यहाँ पर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक संडे को यहाँ पर ये टेस्ट आयोजित होता है। अभी हाल ही में कल वाला जो संडे गुजरा है तो यहाँ पर दूसरा प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो आप लोग से ज्वाइन कर सकते हैं। सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको मिलेंगे एग्जाम तक। हो सकता है यहाँ पर जब तक एग्जाम होगा तब तक यहाँ पर आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेट हर संडे को मिलता रहेगा। और यहाँ पर आपको पिछले 2 वर्ष का करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज मिलेगा, जो कि बिहार की प्रतियोगी परीक्षाएं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही बिहार का जो सामान्य अध्ययन का नोट्स होगा वो भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अतिरिक्त बीपीएससी वाला भी जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। दोनों टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको ये जानकारी मिलेगा कि आपकी तैयारी किस आधार पर हुई, ये आप खुद का आकलन खुद से ही कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं और ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर होगा। ये हमारा प्रयास है कि चीज़ें आपको बेहतर मिले। अब यहाँ पर देखिए, मैं आ चुका हूँ आज की इस वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न के हाल ही में I2U2 का वर्चुअल शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। बताएं कि इसमें कितने देश शामिल है और I2U2 क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, कंप्लीट जानकारी आपको दिया गया है। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप चाहें तो सभी समग्र चीज़ों को विस्तृत तौर पर यहाँ पर लिख सकते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और अगर पसंद आया हो चैनल तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर आपको यहाँ पर इसी तरह के वीडियो मिलते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।